Hello student, today we will start new subject moral studies and general knowledge subject. So we will start chapter number first honesty. Honesty मतलब क्या होता है? Honesty मतलब होती सच्चाई, ईमानदारी. Okay, so we will start. रोहित was a young son of poor coal merchant. Coal merchant मतलब क्या होता है? कोल मतलब होता है कोयला, मर्चेंट मतलब व्यापारी, कोयले का व्यापारी। रोहित एक कोल मर्चेंट गरीब कोल मर्चेंट का एक यंग सन था। यंग मतलब जवान, ठीक है। सेट क्राइंग अंडर अ ट्री इन द फॉरेस्ट, वो जंगल में एक पेड़ के नीचे रो रहा था। टू मैन इन यूनिफॉर्म हैपेंड टू पास बाय, दो आदमी यूनिफॉर्म पहने हुए वहाँ से निकले या गुजरे। वन मैन आस्क्ड टू रोहित व्हाट द मैटर वॉज, एक ने बोला रोहित से क्या मामला है। ही सेड माई फादर हैज़ बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसने बोला रोहित ने मेरे पापा बहुत समय से बीमार हैं। एंड माई मदर सेंट मी टू द केमिस्ट, और मेरी माँ ने मुझे केमिस्ट के पास भेजा है। केमिस्ट मतलब क्या होता है? जो मेडिकल वाले होते हैं, है ना, वहाँ मुझे केमिस्ट के पास भेजा है। ऑन द वे आई लॉस्ट द स्मॉल पर्स दैट शी गेव मी टू पे द बिल। ऑन द वे रास्ते में मैंने अपने एक छोटे पर्स को खो दिया। उसमें क्या था? उसमें मेरे पास पैसे थे बिल पे करने के लिए, ठीक है। द मैन इन यूनिफॉर्म सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, उस आदमी ने जो यूनिफॉर्म पहने था उसने अपने फ्रेंड से कुछ कहा। एंड टुक आउट अ स्मॉल सिल्क पर्स फ्रॉम हिज पॉकेट, एंड उसने अपने पॉकेट से एक छोटा सिल्क का पर्स निकाला। द पर्स वॉज हैवी विथ मैनी गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, पर्स जो बहुत हैवी था क्योंकि उसमें सोने और चांदी के सिक्के रखे हुए थे। ही आस्क्ड द बॉय, उसने लड़के से बोला इन दिस द पर्स, क्या यह पर्स है? दैट यू लॉस्ट, जो खो गया था? ओह नो, द वन आई हैड वॉज वेरी स्मॉल एंड प्लेन, उसने बोला नो, यह नहीं है, वो तो बहुत छोटा और प्लेन है। एंड इट सर्टेनली डिड नॉट कंटेन गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन, ही सेड, उसने बोला कि उसमें सोने और चांदी के सिक्के नहीं हैं, वह तो बहुत छोटा और प्लेन पर्स है। इज इट दिस वन देन, द मैन आज द रोहित शोइंग अनदर पर्स, तो उस आदमी ने रोहित को एक और पर्स दिखाया और बोला इज इट दिस वन, क्या यह है? यस यस सेड रोहित ईगरली, मतलब यस यस सेड रोहित ईगरली, ईगरली मतलब होता है बड़े उत्सुकता से, ठीक है, उत्साह से। तो रोहित ने बोला हाँ हाँ यही है। दैट इज़ द लिटिल क्लॉथ पर्स दैट आई लॉस्ट, यही मेरा एक कपड़े का पर्स है जो खो गया था। हैंडिंग ओवर द क्लॉथ पर्स टू रोहित, हैंडिंग ओवर द क्लॉथ पर्स टू रोहित द पुलिसमैन सेड, तो पुलिस वाले ने कपड़े का पर्स निकाला और रोहित को दिया। हेयर टेक दिस, ये लो। वी फाउंड योर पर्स ऑन आवर वे डाउन द रोड, वी फाउंड, हमें यह पर्स रोड के नीचे रास्ते पर मिला था। एंड सिंस यू हैव शोन योर सेल्फ टू बी एन ऑनेस्ट, और तुमने बहुत ही ईमानदारी दिखाई, तुम बहुत ही ईमानदार लड़के हो। कीप दिस सिल्क पर्स ऑफ गोल्ड कॉइन टू एज अ रिवॉर्ड, तुम यह गोल्ड कॉइन का पर्स भी रख लो एज अ पुरस्कार, तुमको हम इनाम के रूप में ये सिल्क का पर्स दे रहे हैं। रोहित स्माइलिंग विथ टीयर्स इन हिज आइज एंड सेड टू द पुलिसमैन, रोहित स्माइल करके रोने लगा, रोहित की आंखों से आंसू आए और वह स्माइल कर रहा था और उसने बोला थैंक यू एंड देन वेंट टू हिज वे, उसने बोला थैंक यू और वह अपने रास्ते चला गया, ठीक है। तो इस चैप्टर से हमको क्या समझ में आया कि हमें ऑनेस्टी रखनी चाहिए अपने प्रति, है ना, हमें ईमानदार होना चाहिए कभी भी। जैसे
ये रोहित था ना, इसने क्या किया था कि इसका पर्स खो गया था, तो पुलिस वाले ने एक दूसरा पर्स दिखाया जिसमें सोने और चांदी के सिक्के थे, तो उसने मना कर दिया क्योंकि वो उसका पर्स नहीं था। अगर वो चाहता तो वो झूठ भी बोल सकता था कि हाँ हाँ ये मेरा पर्स था, लेकिन रोहित एक बहुत ही ईमानदार सच्चा बालक था, इसलिए उसने ऑनेस्टी दिखाई। ठीक है, मोरल क्या है इसका, क्या शिक्षा मिलती है हमको? ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्ट पीपल नेवर लाई, चीट और स्टॉल। ऑनेस्टी जो है अच्छी पॉलिसी है। ऑनेस्ट जो होते हैं ना, जो ऑनेस्ट पर्सन होते हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, चीट नहीं करते हैं। ठीक है, सो इसकी एक्सरसाइज है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। रोहित वॉज अ बॉय ऑफ अ रिच फैमिली, रिच कोल मर्चेंट या पुअर कोल, तो पुअर कोल मर्चेंट। रोहित हैज़ अ पर्स मेड ऑफ क्लॉथ। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हुए हैं, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है तो आपको फिलअप करना है। रोहित वॉज अ सन ऑफ कोल मर्चेंट। रोहित्स फादर वॉज इल। टू men in uniform happened to pass by. रोहित पर्स वॉज मेड ऑफ क्लॉथ, कपड़े का बना हुआ था। ठीक है, नाउ ट्रू एंड फॉल्स। रोहित वॉज एन एल्डर सन ऑफ कोल मर्चेंट, फॉल्स। रोहित फादर वॉज इल, ट्रू। रोहित हैज़ अ पर्स फुल ऑफ गोल्ड कॉइन, नो। रोहित एक्सेप्टेड द सिल्क पर्स, नो। रोहित डिड नॉट एक्सेप्टेड द सिल्क पर्स, यस, ट्रू। रोहित ने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, ये आपको नहीं करना है, आपको ये इतना पढ़ना है। ठीक है, आपको चैप्टर समझ में आया? आप लोग भी इसको रीड करिए और इसका समझिए चैप्टर्स। ठीक है।